नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर बड़ी गाड़ियों की लंबी लाइनें, इमरान खान साहब की जमानतें और फिर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पंजाब KPK और इसके अलावा मरकज़ में भी हुकूमत बनाने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नामजद चेयरमैन, जिन्हें बैरिस्टर गौहर अली खान के नाम से जाना जाता है, इंतहाई ठंडा आदमी है यार, इतनी गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़े धीमे लहजे में कर रहा था। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरियों से भरा हुआ है। आज के दिन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, फिर दोबारा वही सवाल जिनके जवाब आप जानना चाह रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा। नाज़रीन, बड़ा सवाल ये नहीं है कि हुकूमत कौन बनाएगा, आप मुझसे ये पूछें कि हुकूमत चलेगी कितनी देर और क्या पाकिस्तान के जो अवामी मसाइल हैं क्या उनकी तरफ भी किसी की नज़र नहीं जाएगी या नहीं जाएगी। अच्छा, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको बताएं कि ये तब्दीली अचानक आना क्यों शुरू हुई है। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 रोज़ से अक़वाम मुत्तहिदा और इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और इंटरनेशनल मुबस्सिरीन का पाकिस्तान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, क्योंकि पूरी दुनिया इलेक्शन का प्रोसेस देख रही थी। इससे पहले इमरान खान को फिक्स करने के लिए उनकी पूरी पार्टी को जैम किया गया, बल्ले का निशान वापस लिया गया। इमरान खान को 3 केसेस में 5 दिन पहले लगातार कंटिन्यूसली सजाएं सुनाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी नाज़रीन इमरान खान ने डटे रहने की वजह से पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया। आज PTI के जो नॉमिनेटेड चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने कहा कि 170 से ज़ायद सीट्स हैं हमारी। नाज़रीन, अभी तक जो नतायज आए हैं वो ज़री सी बात है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि 100 सीट्स हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की और अप्रोक्सीमेटली कुछ 78 हो गई हैं मुस्लिम लीग नून की, और MQM को उनकी तवक्को से भी ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। कुछ लोग तो मीम्स ये चल रही हैं कि MQM दे बंदे 17 खड़े हुए सी तो सीटां 18 मिल गई ने। लेकिन नाज़रीन, जाहिर सी बात है, जिस तरह का ये खिचड़ी इलेक्शन हुआ या जिस तरह का ये बनाना इलेक्शन हुआ, उसमें कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबरें हैं वो आना अभी बाकी हैं। मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2013 में 4 सीटों का इमरान खान साहब को डाउट था और उन 4 सीटों पर इमरान खान ने 5 साल हुकूमत नहीं चलने दी थी। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये कह रही है कि 72 सीट्स, यानी कि ये 100 तो आ गई हैं, इसके अलावा वो ये चाह रहे हैं कि 72 सीटें, 70 सीटें ऐसी हैं जिन पे उनकी बढ़तरी है और वो सीट्स जीत रहे हैं। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा वाली सीट, जिसके ऊपर मैं आपको बार बार कई मरतबा बता चुका हूं, वो कल कोर्ट भी चले गए, आज कोर्ट ने उसके ऊपर ऐलान भी कर दिया है। चूंकि अच्छा, आप दोस्त पूछ रहे हैं, अच्छा पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, यानी कि अदालतों से कोई फैसला नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, चूंकि 2 दिन छुट्टी थी, आज कोर्ट्स खुली हैं। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उनके जो उम्मीदवारान हैं, जिनको अपने अपने रिजल्ट्स पे डाउट हैं, वो आज चले गए हैं कोर्ट्स में। और नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि सियालकोट में उस्मान डार की वालदा अली असजद मल्ली, फिर उसके बाद कराची में आलमगीर खान, फिर इसके अलावा कराची में 2 और सीट्स जो बड़ी खुरमशेर जमान, उसके अलावा 1-2 सीट्स और भी हैं कराची में, उनके ऊपर कम से कम मैं आपको ये कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूं, कंफर्म रिपोर्ट, ये कंफर्म रिपोर्ट है कि 30+ सीट्स, अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 70-72 कह रही है, लेकिन 30+ सीट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MQM को वापस करना पड़ेंगी एट एनी कॉस्ट। इमरान खान से जेल में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज भी इमरान खान के वकला ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की, उनके साथ मैटर्स डिस्कस किए गए। इमरान खान ने पूरी कौम का शुक्रिया अदा करते हुए आज़ादी का जो नारा लगाया था उसी को थीम बनाया और पूरी आवाम को आज़ादी मुबारक की मुबारकबाद भी दी। और इमरान खान पूरे पाकिस्तानियों से खुश हैं और इसके अलावा पाकिस्तानियों ने भी इमरान खान को खुश करने की तमाम जितनी पॉसिबल कोशिशें थीं वो सारी की और हमने देखा कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा वोट पड़ गया। अब होगा क्या, लेट्स सी, कम टू द पॉइंट, जो कि असल इश्यूज़ हैं वो जो लोग जानना चाह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, आजकल ये वही मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो अभी से चंद रोज़ पहले माइक पे खड़े होके, डाइस पे खड़े होके भरे मजमे के सामने, पता नहीं इखलाकियात हमारी हम क्यों भूल जाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जी कि मैं एक मरतबा डसा जा चुका हूँ, दोबारा नहीं डसा जाऊँगा। ये शरीफ वक्त पढ़ने पे बड़े नरम होते हैं लेकिन बाद में बदल जाते हैं।
तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नज़रिया फौत हो गया है या फिर अब्बा जी के गुस्से ने, उनकी झिड़कों ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अंदर जो एक भुट्टो पैदा हो रहा था उसको दफना दिया है? ये एक सवालिया निशान है। लेकिन इमरान खान इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि वो पंजाब, केपी और उसके अलावा मरकज़ में तीनों जगहों पे वो हुकूमत बना सकता है। उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, ये हम आपको अभी बता देते हैं। वैसे मैं कहता हूँ कि अगले प्रोग्राम में बताऊँगा, नहीं अभी बताऊँगा। केपी में ज़हरी सी बात है 2/3 अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, केपी में कोई नहीं कहता कि वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, वहाँ पे सारे कहते हैं पीटीआई जीती है। वहाँ पे कोई ये भी बात नहीं करता कि आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ लिया जाएगा। तो मुझे पंजाब की समझ नहीं आती, पंजाब में बार बार कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार तोड़ लिए जाएंगे, तोड़ लिए जाएंगे। नाज़रीन, कोई भी आज़ाद उम्मीदवार कहीं नहीं जा रहा। आज दीपालपुर से जो अली रज़ा गिलानी साहब हैं, हालांकि उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बहुत करीब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो ये कहा जा रहा था हो सकता है वो नून लीग ज्वाइन कर लें। उन्होंने आज अपने मैसेज में वाइब्रेंटली ये कहा, उन्होंने कहा ये वोट जो मुझे मिला है ये इमरान खान को वोट मिला है। इसके अलावा शेख वकास अकरम जंग से उन्होंने ये एतराफ़ किया, उन्होंने कहा मुझे जो वोट मिला है वो इमरान खान के लिए मिला है। सबसे बुरी खबर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए, वो जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम 20-30 आज़ाद तोड़ लेंगे, तो इस मरतबा आज़ाद टूटने वाले नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अलीम खान, जहांगीर खान तरीन, इसके अलावा परवेज़ खट्टक, वो महमूद खान साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब रहे, अगर आपको याद हो, उस्मान बुज़दार, इसके अलावा और भी बड़े बड़े नाम, उनका नाम तारीख के गटर में गिर गया है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इमरान खान के साथ बेवफाई की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के अपनी अपनी जमातें बनाई। ये सियासतदान जो होता है, इसकी डाइट होती है, इसकी खुराक होती है, इसकी दवाई होती है अवाम। इसने अवाम में रहना होता है। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, अगर वो अपोजिशन में भी बैठेंगे तो भी वो खुश होंगे, पार्टी नहीं बदलेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान बदल चुका है। हमारी आने वाली नस्लें वो इस तरह से अब कैलकुलेशंस नहीं करेंगी जैसे हम कर रहे हैं। हमारी तो मजबूरी है, हमें तो ये इलेक्शंस दे दिए गए हैं जो कि आरओज़ के इलेक्शन हैं, जो कि पिंडी वालों के इलेक्शंस हैं, और मैंने आपको कल के प्रोग्राम में डिटेल्स बताई थी कि किस तरह से उन्होंने इलेक्शन मैनेज किया। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अब फार्म 45, फार्म 47 इलेक्शन की वोटिंग अब लोगों को अवेयरनेस बहुत दे दी है, और इस तमाम अवेयरनेस का क्रेडिट जाता है उस शख्स को जिसका नाम इमरान खान है, जिसकी आज 9 मई के वाक़यात के 11 पर्चों में बेल हो गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी ज़मानतें हो गई हैं। अब वही वाला सवाल, क्या इमरान खान बाहर आ रहा है? इमरान खान अभी बाहर नहीं आएंगे। इमरान खान अनटिल अनलेस, जब तक गवर्नमेंट नहीं बन जाती, वज़ीर आज़म, सदर और सूबों में एक सेटअप नहीं बन जाते, तब तक इमरान खान की बेल नहीं हो रही। उसकी वजह सिंपली ये है कि इमरान खान को जो 3 केसेस में सज़ा हुई है, वो तीनों केसेस की अपील्स लगेंगी अभी जाके हाई कोर्ट्स में। और जाहिर सी बात है, वो हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जिनमें ना कोई इखलाकियात रहीं, जिनमें ना कोई रवादारी रही, जिन्होंने ना अपनी ड्यूटी का, अपने ओथ का कोई पास रखा, ना मान रखा, अब उनको भी शर्म आएगी जब वो इमरान खान का केस सुनेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि इमरान खान के हक़ में पूरे पाकिस्तान ने फैसला दे दिया है। नंबर 2, दूसरी बात, वो जजेस जिन्होंने जेल में बैठ के इमरान खान को सज़ा सुनाई, उनकी इखलाकियात कहाँ जाएंगी? मुझे तो उन पर तरस आता है, दुख होता है कि पाकिस्तान की अदलिया ने अपने पाँव पे इतनी बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पे मारी हैं कि अब उसकी कोई वापसी नहीं। नाज़रीन, अब आप सब लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो पीछे पूरे का पूरा 2 साल प्लानिंग हुई, ये नवाज शरीफ साहब ने की। उन्होंने अदलिया को ख़रीदा, उन्होंने हमारी ब्यूरोक्रेसी को ख़रीदा, उन्होंने हमारे लोकल जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ करने की कोशिश की। उसमें चंद जो बड़े अफसरान हैं बड़े इदारों के, वो भी शामिल थे नवाज शरीफ साहब के साथ, और इन सब लोगों ने मिलकर पूरे पाकिस्तान में गड़बड़ करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन भी उसके साथ शामिल है। इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस जो कि आप सब लोगों के सामने है, अगर अभी भी उनमें कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है तो उनको शर्म आनी चाहिए, और अगर उनको नहीं आ रही तो फिर वो किसी साइकोलॉजिस्ट को अपना चेकअप करवाएं, अपनी कोई जहनी हालत के बारे में जानें कि वो ज़िंदा भी हैं या फिर वो मुर्दा हो चुके हैं। तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे ख़बरें यही हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। अगले 1-2 दिन में वो जो आपको पॉलिटिकली एब्सेंस नज़र आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो नज़र नहीं आएगी। आज इमरान खान की मुलाकातें हो रही हैं पंजाब, केपी में ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर, वही बड़ी बड़ी मूँछों वाले जिनकी मूँछें भी काट दी गई थीं और उन्होंने सर के बाल भी बेचारों को मुड़वाने पड़ गए थे, तो अली अमीन गंडापुर का नाम सर फहरिस्त है वज़ीर आला केपी के लिए। बुरी खबर है वैसे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए और उन लोगों के लिए जो अली अमीन गंडापुर के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ करते रहे हैं।
पूरी पार्टी के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। मैं ये बिल्कुल भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, मैं इसका हाँ नहीं हूँ कि बदले की सियासत की जाए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब एक बंदे के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, जब वो इक़्तिदार में आएगा तो वो उसको मेरिट पे सॉर्ट आउट तो करेगा ना चीज़ों को। तो नाज़रीन, इमरान खान 1 महीने बाद रिहा होंगे, 1 महीने बाद, ये खबर है। वज़ीर आज़म, सदर और बड़ी मिनिस्ट्रीज़, ये अब 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा आया कि ऊँट किस करवट बैठता है। इमरान खान वक्ती तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है। छोटी जमातों के साथ हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी, जाहिर सी बात है क्योंकि पीपल्स पार्टी का नज़रियाती इख्तलाफ है नून लीग के साथ, पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पढ़ी लिखी जमातें हैं, डेमोक्रेसी भी है दोनों जमातों में, तो पाकिस्तान के आने वाले वक्तों के लिए ये एक बेहतर कम्बिनेशन बन सकता है। 10 साल ये चीज़ें चल भी सकती हैं अगर इमरान खान इस बात पे मान गए तो। लेकिन पीटीआई ने हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा, ये एक बड़ा सरप्राइज़ होगा। इसके अलावा मरकज़ की हुकूमतें भी 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएंगी। फ़िलहाल अभी फोकस हो रहा है इलेक्शन पे। आज 12 तारीख है, अदालतें खुल गई हैं। मंडे वाले दिन से ये जो फैसले आए हैं फार्म 47, उसको देखा जाएगा। फिर 2-4 दिनों में 2-3 पेशियों पे फार्म 47 आएंगे और फिर ये जो रिज़ल्ट जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 40 से बढ़ा के 80 सीटें की गई हैं, ये वापस करनी पड़ जाएंगी। ओन चौधरी साहब जो कि नज़र ही नहीं आ रहे, अगर वो जीते हैं तो हल्के में निकल के लोगों से सलाम दुआ ही कर लेते। और भी कई लोग ऐसे हैं जो कि निकल ही नहीं रहे। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक छोटी सी तकरीर की है, दोबारा फिर कहीं छुप गए हैं। तो उनको चाहिए लाहौर में निकलें, सड़कों पे लोगों से सलाम सलूम लें, लोगों के जज्बात, लोगों का शुक्रिया अदा करें अगर जीते हैं तो। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल। आप भी आगाह रहने के लिए मुझे फ़ोन करने की बजाय, आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े फ़ोन्स आते हैं, तो अगर आप मेरा प्रोग्राम सुनेंगे तो मैं सारा दिन मैं कोशिश यही करता हूं कि जो अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से ख़बरें इकट्ठी करूं और ख़बरें इकट्ठी करने के बाद आपको एक्चुअल झूठ नहीं, हम लोग वो झूठ बोलने वाला सीन नहीं है इसमें ना, हम लोग को झूठ बोलना हो तो फिर हमारी भी व्यूअरशिप बहुत बढ़ जाए। तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पसंद किया और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें, आप हमारे साथ रहें। और अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश हो तो आप भी मुझे अपनी मुशावरत से आगाह कर सकते हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।